अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हुसैन, फिजियोथेरापिस्ट PHQ फोर्ट अब्बास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। तो आज हमने डॉक्टर साहब को अपने स्टूडियो में रहमत दी है, इनसे थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि वेट लॉस के बारे में। वेट लॉस की कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, कौन सी बेनिफिशियल हैं, कौन सी नुकसानदेह, तो इस बात के बारे में आप हमें थोड़ा सा रहनुमाई फरमा दें हमारे व्यूअर्स की। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, वेट कम करना कोई कोई एक तरीका नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल करनी होती हैं। वैसे वो तो हमारे अलग अलग वीडियोज़ में आप देखेंगे कि नींद हो गई या न्यूट्रिशन का हमें खुराक क्या चाहिए, वो अलग अलग चीज़ें। यहाँ पे ना हम सिर्फ एक्सरसाइज मेन हमारा फोकस है कि एक्सरसाइज भी बहुत सारी होती हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनसे वज़न आपका बढ़ता है और कुछ ऐसी होती हैं उससे कम होता है। लेकिन इंग्लिश में कहते हैं नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। कोई चीज़ एक रात में नहीं हो जाती, फ़ौरन कोई चीज़ नहीं होती। आपको एक दिन जुनून चढ़ा मैंने ये कर देना है। आप आमतौर पर लोग जिम जाते हैं बॉडी बिल्डिंग करने, 2 दिन उन्होंने वो ठा कर दी एक्सरसाइज, जितनी भी मशीनें देखी उनको करना शुरू हो जाते हैं। अगले दिन उनके मसल पुल हो जाते हैं, पेन हो जाते हैं, वो ये चीज़ ही गलत है, छोड़ देते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को आपने शुरू करना है, एक्सरसाइज को शुरू करना है या कोई भी आपका प्लान है लॉन्ग टर्म में, आपने पेट कम करना है, आपने अपना मसल बल्क बनाना है, उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। पहले प्लानिंग में ये आपने जब पहले दिन जिम में जाना है, आपने जस्ट वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। जितनी मशीन आपको नज़र आ रही है आपको हल्का सा टच दें, थोड़ा सा वेट लगाएं कि आपको अगले 2 से 3 दिन में आपको पेन वगैरह ना हो, मसल पुल ना हो। 10 से 15 दिन आपने कोई टास्क स्पेसिफिक नहीं करना। अब यहाँ हमारा मकसद ये नहीं, मैं यहाँ पे जनरल बता रहा हूँ कि आपने वेट कम करना है, आपने वेट बढ़ाना है। उसके लिए जिम पे डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं और वहाँ पे आप ट्रेनर से भी पूछ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा मुख्तलिफ जिम में ट्रेनर मौजूद हैं, वो ट्रेनर को इतना आइडिया नहीं होता, उनको पता नहीं है कि मेल की एक्सरसाइज क्या है, फीमेल की एक्सरसाइज क्या है। आप अगर देखें मेल की जो बॉडी होती है उसकी कंपोजिशन ही और है, उसका मसल बल्क ज़्यादा है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। फीमेल की अगर बॉडी देखें उसमें फैट ज़्यादा है। तो अगर हम जो मेल वाली एक्सरसाइज है फीमेल पे अप्लाई नहीं कर सकते, अगर उनको करवाएंगे उनकी फिजिक ख़राब हो जाएगी। उनकी जो फिजिक है वो मेल की तरह नहीं कर सकते, इसीलिए एक्सरसाइजेज डिफरेंट हैं। और एक्सरसाइज एक मोटे बंदे के लिए भी अलग है और एक पतले बंदे के लिए भी अलग है। और दूसरा बंदे का जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरह रह रहा है, वो नींद भी पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, खाता क्या है, उसकी कैलोरीज वगैरह कितनी है, उस हिसाब से हमने एक्सरसाइज डिज़ाइन करनी है। मतलब कि इसके लिए हमें अपना पूरा एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मतलब कि स्लीपिंग टाइम हो गया, स्लीपिंग आवर डिफाइन करने पड़ेंगे कि इतना से इतने टाइम तक सोना है, उसके मुताबिक अपना डाइट प्लान करना पड़ेगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। हाँ, ये चीज़ें पहले आती हैं। ये जो आपकी सबसे पहले जो चीज़ आती है वो क्या है, डाइट है। उसके बाद आपकी स्लीप आ जाती है। पहले डाइट आपकी ठीक नहीं है, आपकी खुराक खाना ठीक नहीं है, खाना आप ज़्यादा खा रहे हैं या खाना आप कम खा रहे हैं, तो आपकी कोई रूटीन नहीं है, किसी दिन ज़्यादा खा लिया, किसी दिन कम खा लिया, या आप प्रॉपर खाना जो है वो 2 से 3 टाइम नहीं ले रहे हैं, आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो फिर एक्सरसाइज की तरफ जाने का इतना जल्दी फ़ायदा ज़रूर है। ये नहीं कि एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं है, एक्सरसाइज का फ़ायदा होता है, लेकिन पहले नंबर पे वो चीज़ें आती हैं। अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, आपको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। सबसे पहले आपने किस चीज़ को टच करना है, आपने अपनी खुराक देखनी है, डाइट प्लान बेहतर करना है। उसके बाद भी एक्सरसाइज नहीं है। उसके बाद क्या आती है, आपकी नींद आती है। अगर आपका सोने का जो पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं है, सोने में ना काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी टाइमिंग भी मैटर करती है, आप किस टाइम सो रहे हैं। आप जो 3 बजे जाके सोते हैं और उठते हैं आप बहुत लेट 12-1 बजे जाके आपकी सुबह होती है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। वो चीज़ें अभी हमें नुकसान नहीं दे रही, हमें आने वाले वक्त में नुकसान देंगी। ब्रेन भी डैमेज हो रहा होता है और बहुत सारी हमारी जो खुदा की दी हुई सलाहियतें होती हैं वो भी डैमेज हो रही होती हैं। यहाँ पे बेहतरीन जो तरीका तो है ना, इससे अच्छा तरीका नींद का कोई नहीं है कि आप सुबह नमाज के लिए लाजमी उठें। जब आप नमाज की रूटीन बनाएंगे, अगर आपको सपोज़ आपको नींद आती है 1 बजे नींद आती है, नमाज का टाइम आजकल तो सर्दियाँ हैं, नमाज का टाइम वो 7 बजे तक भी होता है, आप 6:30 उठ के नमाज पढ़ लेते हैं। आपने एक रात में आप बहुत कम सोए हैं, 3 से 4 घंटे सोए हैं, कोई बात नहीं, आप सुबह उठें, नाश्ता करें, चाय पिएँ, 2 से 3 दफ़ा चाय पी लें, तो वो दिन आपका अच्छा नहीं गुजरेगा, आप नींद में रहेंगे बेशक। अगले दिन जब आप सोने जाएंगे 1-2 दिन के अंदर आपकी नींद का पैटर्न एडजस्ट हो जाएगा।
ये चीज़ें जो होती हैं लॉन्ग टर्म होती हैं, एक टाइम के बाद एडजस्ट नहीं कर सकते। और इसके बाद में आपको मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि भाई कहते हैं कि नहीं हमने 8 घंटे मतलब नींद पूरी कर लिया। अब उनका ये होता है कि 2-3 घंटे 4 घंटे रात को सो लिया, 3-4 घंटे सुबह सो लिया, मतलब कलेक्टिवली कहते हैं नहीं हमने तो 8 घंटे अपनी नींद पूरी कर ली। हाँ, नींद को जो है ना आपने पूरी करनी है, वो पूरे एक जो रात की नींद होती है उसका अल्टरनेट कोई नहीं है। मेरे ख्याल में आपको दिन को नहीं सोना, दिन को आप रेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर 2 से 3 घंटे नींद करने की जरूरत नहीं है, आप रात का टाइम रखें। अच्छा, हमारा असल जो टॉपिक है ना वो हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में ना बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हमें वज़न कम करने के लिए कि जिम के लिए, मेरा आज का लेक्चर ना बेसिकली फोकस है जिम पे। जिम पे जाने के लिए आप, सवाल ये होता है कि आपने हमारा वज़न कम है हम जिम पे जाएं या ना जाएं, हमारा वज़न ज़्यादा है हम जिम पे जाएं या ना जाएं। अब ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब तीसरी कैटेगरी हम किसी पेशेंट को शामिल कर लेते हैं, मरीज़ हो सकता है, दिल का मरीज़ हो सकता है, हाँ शुगर के मरीज़ हैं। अब ये 3 कैटेगरीज हो जाती हैं, एक जिनका वज़न कम है, दूसरा जिनका वज़न ज़्यादा है, तीसरा ये जो पेशेंट है। अब इनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसका जवाब जाना चाहिए हाँ या ना में नहीं है। इसका जवाब ये है कि जो शुगर के मरीज़ हैं अगर वो ना जाना चाहें वॉक शॉक कर लें वो ठीक है। अगर आमतौर पर अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो शुगर के मरीज़ के लिए और वज़न कम करने वाले के लिए, वज़न बढ़ाने वाले के लिए एक्सरसाइज डिफरेंट होगी। अब एक बंदे ने अपना वज़न कम करना है, कम करने वाले को हैवी जो वेट है वो नहीं लगाना, वज़न ज़्यादा नहीं रखना, उसे वज़न कम उठाना है और रेपिटेशन ज़्यादा लगानी है। फॉर एग्जांपल एक बंदे का वेट ज़्यादा है, उसका वेट ज़्यादा है, अगर वो जिम पे जाता है वो वज़न कम उठाए, 5 किलो का उठा ले, दोनों बाइसेप का जो मास है उसने उसको लीन करना है, पतला करना है, 5 किलो का उठा ले, 40, 50, 60 तक रेपिटेशन कर ले, रेपिटेशन ज़्यादा करे। ये की पॉइंट है, जिसका वज़न ज़्यादा है वो रेपिटेशन ज़्यादा रखे और वज़न कम उठाए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं यार मतलब मैंने 40 सेट लगाने हैं, वो कहते हैं 20 के 2 लगा लेते हैं। हाँ, वो गलत है उनके लिए, वो मतलब 10 के 4 लगा ले। वो ये समझ रहे हैं कि हम अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। हाँ। कैलोरीज बर्न करने के साथ साथ मसल की हाइपरट्रॉफी कर रहे हैं, मसल का मास बढ़ जाएगा, शोल्डर का मास बढ़ जाएगा। इसीलिए जिसने वज़न अपना कम करना है उसने रेपिटेशन ज़्यादा लगानी है। अच्छा, इसके साथ आप मुझे ये भी बता दें कि जो लोग वेट गेन करने के लिए मतलब जिम ज्वाइन करते हैं, हाँ, तो उनके बारे में बता दें, मतलब उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज किस तरह करनी चाहिए? अच्छा, अब एक बंदा है उसने अपना वज़न कम है, अब वो जब जिम ज्वाइन करता है उसने अपना वज़न बढ़ाना है, वेट एक महीने में ना वज़न कम करने की जो कंडीशन रखनी है, कैप्सूल वगैरह इस तरह की जो सप्लीमेंट्स वगैरह वो तो नहीं लेनी, किसी सूरत नहीं करनी। अक्सर स्टेरॉइड है उसका, हाँ वज़न बढ़ाने के लिए जो कैप्सूल, जैसे मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, स्टोरों पे जाए तो वहाँ लिखा होता है एक गोली खाएं बॉडी बिल्डर बन जाए, हाँ वो उसकी तरफ नहीं जाना। ये वो ख्वाब है, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये वो ख्वाब है आप 10 दिन में बॉडी बिल्डर बन जाएं, इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। आपने अगर प्रॉपरली वेट गेन करना, आप अपने माइंड में कम से कम 6 महीने का शेड्यूल रखें, 1 महीने में आप मैक्सिमम वेट बढ़ाएं 2 से 3 किलो, इससे ज़्यादा वज़न ना बढ़ाएं। आपको यूट्यूब पे जितनी वीडियोज़ मिल रही हैं कि 10 किलो बढ़ा लें, 15 किलो बढ़ा लें, नहीं, आपने 1 महीने में 2 से 3 किलो बढ़ाना है, इससे ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ाना। उसको बढ़ाने के लिए आपने अपनी डाइट और जो नींद है और खाना है वो ठीक रखना ना। अब आखिरी नंबर पे आ गई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपने 10-15 दिन तो वार्म अप होंगे ना, उसके बाद आपने अपने जिस्म की मत मार देनी है। मतलब स्टार्ट में कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, स्टार्ट में नहीं करनी। अगर वे मसल का बल्क बढ़ाना है ना, फिर आप जितना उठा सकते हैं उठाएं, रेपिटेशन कम रखें। आप 20 किलो का वज़न उठा रहे हैं तो 20 किलो का उठाएं, लेकिन रेपिटेशन आपकी 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत नहीं है, 8 से 12 के दरमियान होनी चाहिए। 8 से 12 पे जाके आपकी बस हो जानी चाहिए। और आपने ना अगर वज़न अपना बढ़ाना चाहते हैं, हर एक्सरसाइज में आपने गैप लाजमी लेना है, रेस्ट लाजमी करना है। इसी तरह जो बंदा वज़न अपना कम करना चाहता है उसने मुसलसल पसीने बहा देने अपने, दिल की धड़कन जितना तेज होती है होने दें, उसने मत मरनी है, उसने रेपिटेशन पे अपना काम फोकस कर रहा है। आमतौर पर ऐसे बंदे की हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है। इसी तरह अगर हम वॉक की कंडीशन में एक बंदा वज़न कम करना चाहता है तो वो तेज़ वॉक करे कि अपना जो हार्ट को चैलेंज करना है। हार्ट जितना ज़्यादा पंपिंग करेगा और जितना ज़्यादा ब्लड हमारे जिस्म में सर्कुलेट करेगा उतनी हमारी कैलोरीज बर्न होगी। और आम तौर पर इसका 20 मिनट का टाइम है।
आप 20 मिनट के बाद जितनी ज़्यादा वॉक करेंगे वो आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न करेंगी, फैट को डिजॉल्व करेंगे। अक्सर लोग 10 से 15 मिनट पसीने छीनने बाद बस कर देते हैं, 20 से 22 मिनट है। इसके बाद वाला जो टाइम है ना, आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपके वेट को नीचे लेके आ रही है। 20 मिनट अगर आप रोज़ाना करते हैं, 18 मिनट करते हैं, 15 मिनट करते हैं, आप वो रनिंग भी करते हैं, स्लो वॉक करते हैं, वो आपकी बॉडी की नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। बॉडी को कोई बर्डन नहीं है। बॉडी को आपने जब चैलेंज करना, आपने 20 मिनट क्रॉस करने हैं, उस वक्त मुसलसल करने हैं, आपने गैप नहीं लेना। लेकिन ये उसके लिए पेशेंट की बात नहीं कर रहा, हार्ट पेशेंट नहीं होना चाहिए। हार्ट पेशेंट को तो वो एंजाइना हो सकता है, इसके अलावा हार्ट अटैक तक हो सकते हैं, उसको एक्टिविटी उसका अलग है, उसके लिए हम अलग कोई वीडियो बना लेंगे। ये नॉर्मल ओवरवेट बंदा, उसने वजन कम करना है, ये उसके लिए। अच्छा, इसमें ना वॉक में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भी एक तो मतलब लोग सुबह के टाइम वॉक करते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग शाम को भी करते हैं, तो इसमें से एक तो ये बता रहे हैं कि इसमें से ज़्यादा कौन सी बेहतर है, सुबह करनी चाहिए शाम को, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ ऐड करूँगा, अगर शाम को वॉक करते हैं तो खाना खाने से पहले करनी चाहिए या खाना खाने के बाद करनी चाहिए? हाँ, ये तो बेहतरीन सवाल है और रिपीटेडली पूछा जाता है कि सुबह के टाइम करनी चाहिए। इसमें ना काफ़ी सारे रिसर्चेज हैं, ये सुबह के टाइम करनी चाहिए या शाम को करनी चाहिए, वो ग्रुप बने हुआ, अभी उसका कोई नहीं है। आपके लिए बेहतर वो, आप जो टाइम आपके लिए बेहतर समझें ना, आप सुबह के टाइम कर लें या शाम के टाइम कर लें, इसका रिसर्च बेस कोई फैसला नहीं है कि आपके लिए बेहतर कौन सा है। आपके लिए बेहतर वो है कि हम एज ए मुस्लिम हमने नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ने के बाद आप वॉक कर लें, हमारे लिए तो ये बेहतर है। जैसे बंदे ने, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, जिस बंदे ने वजन कम करना है उसके लिए सुबह का टाइम बेहतरीन है, ज़्यादा बेहतर है। अगर आप सुबह का टाइम नहीं एडजस्ट करें, आप शाम को कर लें, तो ये होता है। दूसरा जो आपने पूछा है कि शाम को करते हैं तो खाने से पहले, खाने से पहले करनी चाहिए, खाने के बाद करनी चाहिए, ये क्वेश्चन होता है। ये है कि ये हल्की फुल्की जो वॉक है ना, आप खाने के बाद कर सकते हैं। आपने जो वेट लॉस वाली करनी है, आपने अपने हार्ट को चैलेंज करना है, उसको पंप करवाना है, ब्लड को पूरी तरह में सर्कुलेट करवाना है, तो उसके लिए तो आपको फिर ये खाना खाने से पहले करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है, अक्सर लोग कहते हैं जब हम खाना ना खा, खाली पेट हमसे वॉक होती नहीं है। उसका हल ये है, वॉक का जो आपने टाइम रखा है ना, आपने ऐसी चीज़ खानी है जैसे फ्रूट्स, जैसे केला हो गया, सेब हो गया। शेक नहीं पीना, दूध नहीं पीना, दूध हमारे मैदे में काफ़ी देर खड़ा रहता है। तो आपने जैसे केला, फ्रूट, सेब हो गया, मुख्तलिफ फ्रूट, 2-3 फ्रूट, हाँ, रशियन सैलेड वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो आपने 1 से 1.5 घंटा पहले वॉक से खा लेनी है, तो आपकी अंदर एनर्जी भी आ जाएगी, आप अच्छी वॉक कर सकते हैं। और आधा घंटा जितना आप करना चाहें आप वो कर सकते हैं। खाना खाने के बाद हैवी एक्सरसाइज मना है, कोई भी किसी भी तरह की हैवी एक्सरसाइज, हल्की फुल्की वॉक ठीक है, चहलकदमी कर रहे हैं वो ठीक है। हैवी एक्सरसाइज जिसमें आपका पसीने भी छूटने हैं, आप ब्लड भी पूरा सर्कुलेट करना है, वो आप नहीं कर सकते। अब खाने मतलब इवनिंग की बात कर रहा हूँ, वॉक के बाद मतलब खाना खा सकते उसमें कोई बात नहीं, वॉक के बाद भी मतलब या सुबह खाएं, वॉक के बाद आप खाना खाएं, लेकिन वॉक के फ़ौरन बाद ना खाएं, मतलब गैप कर ले, थोड़ा सा गैप देते, आधे घंटे का या घंटे का, थोड़ा सा आप कूल डाउन हो जाए, रेस्ट हो जाए, जब बॉडी बिल्कुल हो जाती है ना। वॉक में भी ये है कि आपने बहुत ज़्यादा शुरू में स्लो चढ़ना है, दरमियान में आपकी जो पीक आएगी ना, आपने ग्राफ बनाया पहले तो थोड़ी देर 5 मिनट आपने वार्म अप करना है। वार्म अप मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, वरना कभी आपके कमर में दर्द, कभी किसी पट्टे में दर्द हो जाएगा। ये 5 मिनट का जो वार्म अप है, ये अगर आप नहीं करते, बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिस हम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। 5 मिनट का वार्म अप करना है, और वो फिर पीक आएगी। पीक में आपने जितनी ज़्यादा रनिंग करनी है, फास्ट वॉकिंग करनी है, आखिरी जो 5 मिनट होंगे उसको कहते हैं कूल डाउन। कूल डाउन भी आपने लाजमी करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। आप वॉक करें, आप पसीना छूटा, फ़ौरन बाइक पे बैठ जाते हैं, सफ़र करने लग जाते हैं, उसका काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल ना करें, ब्लड फ्रीज होना शुरू हो जाता है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। आप स्लो वॉक करें, जब आप देखें आपकी कंडीशन नॉर्मल हो गई है, पसीना भी अब ख़त्म हो गई है, फिर जाके बाइक पे बैठना थोड़ा नुकसानदेह होता है। कोशिश करें जब आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए फिर आप बाइक का सफ़र करें, या घर की तरफ जाना है तो आराम से वो चले जाएँ। ये कूल डाउन, वार्म अप और कूल डाउन, ये पीरियड बहुत ज़रूरी है, इसमें ख्याल करना है। और फ़ौरन पसीने हैं तो फ़ौरन जाके आपने नहाना भी नहीं है, तो जो अपनी तबीयत को नॉर्मल होने देना। अरे डॉक्टर साहब, एक और सवाल ऐड करूँगा इसमें कि घुटनों को पेशेंट को मोस्टली वॉक मना की जाती है, तो इसकी क्या रीज़न है, मतलब उस पर क्या वो बैड इफेक्ट डालते हैं?
हाँ, घुटनों के बारे में अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर एक और वीडियो हम बनाएंगे। घुटने के जो पेशेंट होते हैं ना, ये घुटने के मसले अक्सर पाकिस्तान में ना 50 साल के बाद तकरीबन हर बंदे को ये घुटनों का मसला हो जाता है। उठने लगते हैं तो ये ऐसे कुर्सी को पकड़ के उठते हैं, वॉशरूम कमोड वाला इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नमाज पढ़ने का उनको बड़ा मसला होता है। उसकी वजह ये है कि जोड़ के दरमियान जो खला है ना वो कम हो जाता है, लेसदार बाधा कम हो जाता है, जोड़ रगड़ रहे हैं। उनके लिए वाक जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं होती। उनकी कंडीशन देखनी है, उसकी कंडीशन अगर ज़्यादा सवेर है उनको वाक मना कर देता हूँ। उसने